15 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को सोचे हुए बिहार प्रदेश के बारे में। आखिरी बार उन्होंने कब प्रदेश के बारे में सोचा था, ये मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। अब मेरे लिए कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से बिहार और बिहारियों के हालात से पूरी तरीके से उनको कोई जानकारी नहीं है कि किस परिस्थिति में बिहार या बिहारी गुजर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब सड़क मार्ग से बिहार का दौरा किया हो, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी याददाश्त में नहीं है। बिहार में जब जब बाढ़ आई, मुख्यमंत्री यहीं से हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर आते हैं, और ये हर साल का उन्होंने टूरिज्म का प्रोग्राम अपना फिक्स कर लिया। जमुई से सांसद चिराग पासवान आज पटना पहुंचे हैं। जिस तरह से सदन में यह बात चल रही है, संसद में यह बात चला है कि एक भी लोगों की मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने यह बात कहा है, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ने भी यह बात कही है, लेकिन चिराग पासवान ने इस बात पर कहा है कि ये बेहद हैरानी की बात है कि जिस तरीके से सदन के पटल पर यह जवाब रखा गया है कि एक भी लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। जब उस वक्त का दौर था तब 2 बजे रात तक लोगों का फ़ोन आता था, जब हम दिल्ली में उस वक्त थे, और लगातार फ़ोन बजते रहते थे। आज यह कहा जाता था कि हमारे पिताजी का आज ये ऑक्सीजन आखिरी है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये चीज़ हमें पता नहीं। तमाम ये बात चिराग पासवान कह रहे थे, और जिस तरीके के बात सदन के पटल पर अगर ये जवाब रखा है तो कोई टेक्निकल बात होगी जिसके कारण इस तरह की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के लगातार दाम में वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि 15 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के बारे में कब सोचा है, इस बात की जानकारी मुझे तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बात कही, इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल दिल्ली पहुंच गए, जिस दिन पुण्यतिथि थी रामचंद्र पासवान की, और इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरीके से यह मुलाकात हुई है, ये कोई छिपा हुआ बात नहीं है, यह ओपन सीक्रेट है। क्या कुछ बातें कही है चिराग पासवान ने, सुनिए उनके पूरे बयान को। हम लोग यही रहो, हो जाने दो, सब हो जाने दो, अब आप लोग हट जाइए, सामने से हट जाइए, अब आप लोग सामने से हट जाइए, अब आप लोग हट जाइए। चिराग जी, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, फोन टैपिंग का मामला सामने आ रहा है, क्या कहिएगा? आप भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं। देखिए, जांच का विषय है ये। आरोप लगाने मात्र से कुछ नहीं होता। जांच का विषय है, तथ्य सामने है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, पर अगर सिर्फ ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए, तो वो भी गलत है। मेरा विश्वास है कि जब जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। सरकार ने अपना पक्ष भी मजबूती से बहरहाल सामने रखा, पर ये पूरी तरीके से जांच का ही विषय है, इस पर किसी की टिप्पणी करना उचित नहीं है। जिस तरह से राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश किया गया और उसमें यह बताया गया कि पूरे भारत में किसी भी लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी हैरान ज़रूर करती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से गुजरे हैं। मैंने खुद उस दौरान देखा है। बीच में एक ऐसा समय आया था, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे राज्य, दिल्ली जैसे राज्य, जहाँ पर दिन रात हम लोग को फ़ोन आता था। मुझे कई बार ऐसे हॉन्टिंग कॉल्स आए हैं जहाँ पर लोग परेशान होकर अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए इमरजेंसी में फ़ोन करते थे कि भैया डॉक्टर बोल रहा है, अस्पताल बोल रहा है कि मात्र आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, अब हमको नहीं पता इसके बाद हम क्या करेंगे। तो हम सब उस परिस्थिति से गुजरे हैं। उसके बाद जब इस तरीके की जानकारी जब पार्लियामेंट के पटल पर दी जाती है कि ऑक्सीजन की वजह से नहीं ऐसा कुछ हुआ, ये हैरान करती है। हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल पेच हो, कि सिर्फ वो एक कारण नहीं बना हुआ हो, कहीं पर हो सकता है क्योंकि कोविड से जुड़े हुए और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उस दौरान सामने आए। कई लोगों की कोविड ठीक होने के बाद भी हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, तो कई और तरीके की परिस्थितियां भी सामने उत्पन्न हुई। बट बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि जब सदन के पटल पर अगर कोई जवाब रखा जाता है तो वो उसकी गंभीरता और उसकी सच्चाई को परख कर ही रखा जाता होगा। कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का अनुभव किया है, उसके बाद इस तरीके से कहना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उन
लोगों को विचलित ज़रूर करता होगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को ऐसी परिस्थिति में खोया है। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक सोचा नहीं है कि इस पर क्या करना चाहिए। और उन्हें पेपर से जानकारी मिलती है, उनको जानकारी भी नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे 15 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को सोचे हुए बिहार प्रदेश के बारे में। आखिरी बार उन्होंने कब प्रदेश के बारे में सोचा था, ये मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। और अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अखबार के माध्यम से या हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से अगर ये जानकारी प्राप्त हो कि भैया देश में पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो उस मुख्यमंत्री की सक्रियता का हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट बहरहाल मेरे लिए कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से बिहार और बिहारियों के हालात से पूरी तरीके से उनको कोई जानकारी नहीं है कि किस परिस्थिति में बिहार या बिहारी गुजर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब सड़क मार्ग से बिहार का दौरा किया हो, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी याददाश्त में नहीं है। बिहार में जब जब बाढ़ आई, मुख्यमंत्री यहीं से हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर कर आते हैं। और ये हर साल का उन्होंने टूरिज़्म का प्रोग्राम अपना फिक्स कर लिया। अगले साल आप फिर से मुझसे लिख के ले लीजिए, अगर ये मुख्यमंत्री रहे तो फिर इसी वक्त हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे और बिहार का दौरा करके आएंगे। मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री से कि एक बार सड़क मार्ग से निकलें, सड़कों की हालत आपको पता चलेगी। हाईवे पे रह रहे शरणार्थी जो कि बाढ़ की वजह से हर साल बेघर होते हैं, उनके हालात आपको पता चलेंगे और बिहार की बदहाली उनके सामने आएगी। अरे प्रभु, किसी ने किसी को नहीं। हाँ, संजय जायसवाल गए थे आपके चाचा के घर, क्या कहिएगा इस पे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के। इसमें कहने की क्या ज़रूरत है भैया, बहुत सी बातें हैं जो कि ओपन सीक्रेट है, उसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। थैंक यू। ठीक है, अरे आनंद, ठीक है, जाने दो।